पिछले 2 विश्व युद्धों में हमने 8.7 करोड़ लोगों की जानें गंवाई, 10.1 करोड़ लोग घायल हुए और उस युद्ध के प्रभाव से आज भी अनगिनत लोग प्रभावित हैं। मनुष्य की टेक्नोलॉजी ने युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया है। आज विश्व के 9 देशों के पास 16,300 परमाणु बमों का जत्था इकट्ठा हो चुका है, जिसमें धरती जैसे उपग्रह को 600 बार विनष्ट किया जा सकता है। तबाही इतनी भयंकर होगी कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक अनेकों पीढ़ियां रोगी हो जाएंगी। दुर्भाग्य से हमारी दुनिया को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसे हमने लापरवाही से खुद ही बुला दिया है। जिंदगी को सुखी बनाने की कोशिश में हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। हमने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है, जिसकी वजह से ओजोन की परत में 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर का छेद हो चुका है। अब कुदरत बदला लेगी, क्योंकि हम भूल चुके थे कि सभी प्राणी कुदरत का हिस्सा है। अब मनुष्यों को अपने ग्रह की लूटपाट और अत्याचार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवों की हो रही हत्या के कारण ईपी वेव्स में भारी बढ़ोतरी हो रही है। धरती की टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण सेस्मिक वेव्स का निकलना तेज हो गया है। इसी सेस्मिक वेव्स की वजह से ही लगातार भूकंप और सुनामी होंगे। साइंटिस्ट डॉक्टर मदन मोहन बजाज और डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि बढ़ती ईपी वेव्स की वजह से प्रलय होना निश्चित है। हम प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं, हम तेजी से प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। तबाही, तबाही, विश्व युद्ध। अरे क्या बैठे बैठे दिन में सोते रहता है? अरे तबाही, क्या सोते रहता है दिन में? भूकंप, विश्व युद्ध। अरे क्या समय खराब करते रहते दिन में बैठे बैठे यार, सोते रहता है। यार मानवता किस ओर जा रही है? किस ओर जा रहे हैं हम? अरे भविष्य का बहुत बुरा हाल है। आए दिन देशों का तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मानवता आज खतरे में है। लगता है आप दोनों शूट करता है क्या? हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना। देखो भविष्य में विश्व का क्या होने वाला है, इस विषय पर भारत के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्यों का सम्मेलन होने वाला है, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता, बहुत कड़क सिक्योरिटी है। मैं सुबह ही वहाँ फूल देकर आई हूँ, मैंने देखा। सर फूल। जी सर, आपकी फ्लाइट राइट टाइम पर है। जी सर, आप आ जाइए, हमारा बंदा आपको एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेगा आपको। देखिए, आपके राज्य से हमने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य को बुला लिया है। आप समझिए बात को, ये बहुत विशिष्ट सम्मेलन है। आप समझते क्यों नहीं हो? हम इस सम्मेलन में आपको परमिशन नहीं दे सकते। हेलो, हाँ सर, कोई काशी से आए, वो कर्नाटक में भी आए, सारे अच्छे से आए ज्योतिषाचार्य। आप आइए, वहाँ पर अपनी सारी व्यवस्था है। आप वहाँ तक पहुँचा सकती हैं? हाँ, थोड़ी दूर सामने ही है। चलते हैं अपन। लेकिन अंदर कैसे जाओगे? बहुत टाइट सिक्योरिटी है। हाँ, एक आइडिया है, आप लोग छत से जा सकते हो, मगर वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है। आप सिर्फ तो हमको वहाँ तक पहुँचा दीजिए, हम प्रयास कर लेंगे। ठीक है, मुझे और भी फूल पहुँचाना है। चलो चलते हैं। दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय
नानक देव जी ने कहा है, जब आवे संवत विसा नहीं रहेगा मूसा ईसा। चीन का अहंकार बढ़ता जाएगा, जो विश्व युद्ध का कारण बनेगा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया। प्रणाम। अब 2 लोग आए। क्या है ये सब, क्या है? देखते ना मैं इधर अकेला खड़ा हूँ। सिक्योरिटी के नाम में तुम लोग टॉयलेट जाना बंद कराओगे क्या? शांति से टॉयलेट भी नहीं जाने देते। नहीं, गलती हो गया। जाओ यहाँ से। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया भर भर पेट। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कोई उठा के ले गए, कहाँ गए? इधर आओ। अरे ये तो वही चोर है। चल 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 चल। अच्छा सर, आपके कपड़े ले गए? हाँ? चलो आइए, हम आपको कपड़े देते हैं। आइए आइए। अरे आइए आइए आइए, आपको अच्छे कपड़े देते हैं। आइए आइए आइए, कपड़े कपड़े आइए आइए सर, अंदर आपके कपड़े। आइए अंदर है सर, अंदर है, अंदर आइए। हाँ अंदर है सर। हाँ आ जाते फर्जी कहीं के ऊपर से कूद के। चल 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 सर के पास चल, चल बोल चल के चल। नानक देव जी ने कहा है, जब आएगा संवत बीसा नहीं रहेगा ईसा मूसा। जय गुरुदेव बाबा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है, एक परिवर्तन होना है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। वैचारिक क्रांति में सारी जनता सड़क पर एक जगह खड़ी हो जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। चीन, अमेरिका आदि देश आपस में लड़ मरेंगे। भूकंप, तूफान, प्राकृतिक प्रकोप होगा। दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश भारत में आ मिलेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य होगा। भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर सैकड़ों मील दूर बना दी जाएगी। मानवता का एक नया संविधान होगा। विश्व के सारे मुल्क वहां अपना न्याय कराएंगे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है,
हिंदुओं में एक फकीर पैदा होगा जो दुनिया का सुधार करेगा। ऐसे में सभी सड़कें काली हो जाएंगी, काली। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नॉस्ट्राडामस ने कहते हैं विश्व में सन 2012 से 2025 के बीच भारी तबाही होगी। They're not going to be doing nuclear weapons. नॉस्ट्राडामस ने कहा भारत में एक महान व्यक्तित्व जन्म लेगा, विश्व में शांति के लिए स्थापना करेगा। कितने बड़े ज्योतिष आचार्य को बंद कर दिया? वीके टंडन हूं मैं, वीके टंडन। खोलो। वह महान व्यक्तित्व भारत में आत्म साक्षात्कारी संत के रूप में जन्म ले चुका है, जिसकी संपूर्ण भारत में सैकड़ों छावनियां आश्रम के रूप में है। वह करोड़ों सैनिक है। उन संत को जेल में बंद करके कष्ट दिया जा रहा है, जिससे बहुत जल्द ही भारी प्राकृतिक प्रकोप होने वाला है। आज से 700 साल पहले गुजरात के भविष्यवेता देवायन पंडित ने कहा है, जति सती ने साबरमती त्या थाशे सुराना संग्राम, कायम कलिंगानी मार्शे नकड़ंग धरशे नाम। यानी गुजरात में साबरमती के किनारे सत्य के साथ एक योगी होंगे, जहां सत्य व असत्य के बीच में बहुत बड़ा संग्राम होगा और वह योगी कलयुग का नाश करेंगे तथा निष्कलंक के नाम से जाने जाएंगे। अर्थात साबरमती के किनारे संत आसाराम बापू का आश्रम है और वे 50 सालों से आसुरी ताकतों से लोहा लेते आ रहे हैं। कलंक लगाकर उन्हें समाज से दूर तो कर दिया गया है, लेकिन यही आसाराम बापू बहुत ही जल्द समाज के बीच में आएंगे तथा मानवता का नया संविधान बनाएंगे। सतयुग का प्रागट्य होगा जो हजारों साल तक रहेगा और लोग उन्हें निष्कलंक के नाम से जानेंगे। संपूर्ण विश्व में निष्कलंक भगवान के मंदिर होंगे। मंदिर बनेगा तब, अभी तो बापूजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका क्या? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनियो न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अर्थात जहां पर अपूज्य का आदर होता है, पूजनीय का अनादर होता है, वहां पर 3 तरह के उपद्रव होते हैं, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इतिहास गवाह है कि दुष्ट शासकों ने संतों पर बहुत अत्याचार किए हैं, उदार संतों ने उसे सहा है, लेकिन प्रकृति ने उन दुष्टों का विनाश किया है। यहां पर भी वही होगा। सूरदास जी कहते हैं, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिस काल फरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल बाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास हरि की ये लीला डाली नहीं टले, डाली नहीं टले।
अभी देखता हूँ तुम लोगों को। अभी हेलो, मैं बीके टंडन बोल रहा हूँ। जी सर आपको पहचाना टंडन जी, बोलिए। तुम्हारे लोगों ने मुझे यहाँ कमरे में बंद करके रखा है। अभी मैं सिक्योरिटी इंचार्ज को बोलता हूँ। जी सर, सॉरी। एक एक को देखूंगा मैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, दोनों ओर से अटक चढ़ेगा जीवत रहेगा कोई, बसे बीच पहाड़ में नर बचेगा सोए। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे पड़े शरण गति होए। उनका कहना है कि दोनों ओर से एक ऐसा युद्ध होगा, धरती पर कोई कोई बचेगा, बाद में कोई महान आत्मा इस धरती पर राज करेगी। चाबी ला, चाबी जल्दी फटाफट, जल्दी खोल। महाराज जी गलती हो गई हमारे से, महाराज जी माफ कर दो, गलती हो गई हमारे से, माफ कर दो, हमारी नौकरी चली जाएगी महाराज। क्या है सब? मेरे कपड़े कहाँ हैं? महाराज जी अब मेरे कपड़े ले लो, मेरे कपड़े ले लो। अरे कपड़े का क्या करूँगा, मेरे कपड़े कहाँ? महाराज जी मैं लेके आ रहा, महाराज जी अभी लेके आते हैं, जल्दी लेके आ रहे। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने माँ गंगा को कहा है, ए गंगे, 5000 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद इस पृथ्वी पर असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिससे बहुत भारी विनाश होगा, परंतु जो गुरु और भगवान नाम से जुड़ा रहेगा वही बचेगा। महाराज जी आपके कपड़े तो मुझे पता नहीं, महाराज जी ये कपड़े मिले हैं, ये ले लीजिए आप। कपड़े मेरे नहीं है महाराज जी, ले लीजिए आप ये। चीन का अहंकार बढ़ता जाएगा, जो विश्व युद्ध का कारण बनेगा। इस विश्व युद्ध में दुनिया की 2/3 आबादी समाप्त हो जाएगी। कौन सा देश किस देश पर कितनी मिसाइलें, कितने बम गिराएगा, और भारत में किस किस जगह कितने बम गिरेंगे, और प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या तबाही मचेगी, उसे सुनिए। जब से तू सम्मेलन से आया है इतना उदास क्यों है? यार ठीक नहीं हो रहा ये सब। हे प्रभु, इस भूकंप तबाही से कौन बचेगा प्रभु? हे ईश्वर, कोई उपाय है क्या हे प्रभु? हाँ वत्स, उपाय है उपाय, केवल और केवल एक उपाय, ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु की शरण। वह समर्थ ब्रह्म ज्ञानी अवतार ले चुके हैं, जो आने वाले समय में निष्कलंक भगवान के नाम से जाने जाएंगे।